यमुना हम देखते हैं हर साल मैली हो जाती है, झाग निकलने लगता है। इसको साफ करने के लिए आज दिल्ली सरकार की तरफ से एक प्राइवेट एजेंसी यमुना के तट पर दिखाई दी और वो लोग एक ऐसा केमिकल उसमें डालते हुए दिखाई दिए जिसका नाम है सिलिकॉन डीफोमर। क्या है सिलिकॉन डीफोमर, क्या ये हार्मफुल है या नहीं, और क्या ये आपको किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि काफ़ी सारे जो श्रद्धालु हैं पूर्वांचली हैं वो छठ पूजा मनाते हैं यमुना के तट पर। तो हम बात करेंगे डॉक्टर कबीर सरदना से जो डायरेक्टर प्रोफेसर हैं डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में आरएमएल अस्पताल में। सर, ये सिलिकॉन डीफोमर क्या होता है पहली बात, और क्या ये केमिकल जो पानी में डाला गया है इससे जो लोग वहां पर जाकर पूजा अर्चना करेंगे, अर्घ देंगे सूरज को छठ पूजा पर, क्या उन्हें कोई दिक्कत आ सकती है? देखिए, पहली बात तो सिलिकॉन डीफोमर इट्स अ केमिकल एक्चुअली, एंड जो इसकी जो प्रोडक्ट मैन्युअल है उसमें लिखा हुआ है क्लियरली दैट इट शुड नॉट बी पुट इन वाटर बॉडीज। तो मुझे तो हैरानी हो रही है कि कैसे डाला गया। ऊपर से अगर आप उसका देखेंगे रिकॉर्ड जो उसमें लिखा हुआ है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि इट कैन कॉज आई इरिटेशन, स्किन प्रॉब्लम्स, एंड इनफैक्ट एक देयर इज अ टेस्टिंग कॉल्ड LD50। LD मीन्स लीथल डोज, मतलब व्हाट इज द लीथल डोज फॉर द स्किन। उसमें लिखा हुआ है कि टेस्टिंग उन्होंने की नहीं है। तो इस किस बेसिस पे ये कर रहे हैं मुझे इसके बारे में नहीं पता। मे बी द गवर्नमेंट विल टेल अस अबाउट दिस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर आप पुट दिस केमिकल इन द वाटर, वो केवल फोम को कम कर देगा, इट विल नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम। सो आई थिंक दैट विदाउट अ ह्यूमन टेस्टिंग मॉडल आई थिंक दिस शुड नॉट बी डन। एंड जो उसके इंसर्ट में लिखा हुआ है विद आई डिफेक्ट्स, स्किन प्रॉब्लम्स, सो आई थिंक प्रॉब्ली वी शुड नो कि ये डाला क्यों गया एंड इज इट रियली इंडिकेट फॉर दिस। एज अ स्किन स्पेशलिस्ट आप बताइए कि इसमें क्या क्या, अगर हाथ चला जाता है या पानी में लोग वो करते हैं पूजा अर्चना यार, तो क्या क्या दिक्कतें त्वचा पे आ सकती हैं? देखिए, उसमें उसके मैनुअल में लिखा हुआ है कि कॉज इरिटेशन, स्किन इरिटेशन हो सकती है इफ इट इज प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर। ना कोई बंदा पूजा करेगा तो ऑफ कोर्स 20 मिनट तो वहीं रहेगा पानी के अंदर। सो इट कैन कॉज स्किन इरिटेशन, रेडनेस, खुजली हो सकती है। इफ इट गोज इनटू द आई, कैन कॉज डैमेज टू द आई। सो बिल्कुल, सो आई थिंक, एंड इसमें मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि जो उसका मैनुअल है, व्हाट मैनुअल आई हैव सीन, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर ये केमिकल गोज इनटू अ वाटर बॉडी, इट शुड बी इन्फॉर्म टू अथॉरिटीज इन US। बट ये तो डाल रहे हैं वाटर बॉडी में है। सो आई थिंक मे बी somebody should ask कि ये what is the philosophy of doing this। आसपास यमुना के हम देखते हैं कि बहुत सारी सब्जियां भी उगाई जाती हैं। अगर ऐसा कोई केमिकल पानी में जा रहा है और वहाँ के जो लोग हैं वो सब्जी उगाते हैं और सब्जी बेचते हैं, कई लोग मैंने देखे हैं कि वो ITO के ब्रिज के ऊपर सब्जियां खरीदते भी हैं, तो कितना हानिकारक ये हो सकता है? वो एक्चुअली ना EPA इज अ बॉडी इन अमेरिका, उसका नाम है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। दे गिव केमिकल्स दैट आर सेफ फॉर द एनवायरमेंट। और जब हमने इसको देखा इस लिंक पे, तो इस केमिकल का नाम ही नहीं है उसमें। सो इसका देयर इज नो डेटा ऑफ इट बीइंग यूज्ड। इट मस्ट बी प्रॉब्लमेटिक फॉर द एनवायरमेंट। एंड ऑफ कोर्स सब्जियां उगती हैं, हमें पता है सारी बातें, तो इट कैन कॉज हार्म इफ इट इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम। सो आई थिंक मे बी द कंसर्न्ड अथॉरिटी शुड रीलुक एट इट कि उन्होंने क्यों डाला और उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, एंड आई थिंक इट शुड बी अवॉइडेड। तो एक बड़ा सवाल है कि अगर सिलिकॉन डीफॉर्मर जैसे जो केमिकल पदार्थ हैं वहां पर सेफ नहीं है डालना पानी में, तो क्या सोचकर ये केमिकल्स डाले गए हैं यमुना में? ये आम बात हो चुकी है अब। हर साल छठ पूजा से पहले यमुना में झाग दिखाई देता है और वो केमिकल का झाग ही बना हुआ है। यमुना साफ नहीं दिखती है, एकदम गंदी होती है और वहां पर जो बदबू भी आती है। लेकिन इसको साफ करने के लिए ऐसे जो नी जर्क रिएक्शंस हैं, क्या वो करने से हम ज्यादा हानि नहीं पहुंचा रहे हैं लोगों को और दिल्ली के पानी को और हमारे वातावरण को? ये बड़ा सवाल है।